बाबुली गांव पहुंचा। उसके बड़े भैया बस अड्डे पर उसे लेने हाजिर थे। सब कुछ बदल गया था, न बदले तो बड़े भैया। वे बाबुली का सूटकेस उठाकर उसी प्रकार चलने लगे जैसे बचपन में बाबुली का बस्ता उठाकर चलते थे। बाबुली व भैया घर पहुंचे। पुराने दिनों की तरह इस बार भतीजे दौड़कर बाबुली के पास नहीं आए और ना ही उनकी भाभी ने उसका स्वागत किया। सिर्फ उनकी माँ बाहर आकर बाबुली के पास खड़ी हो गई। घर का वातावरण बदल चुका था। बाबुली के द्वितीय भाई एवं भाभी सिर्फ विभाजन चाहते थे। दोपहर में गांव के 7-8 बुजुर्ग बंटवारा करने के लिए आए। तीनों भाई मौजूद थे। घर की सब छोटी बड़ी वस्तुएं आंगन में लाकर रख दी गई। बड़े भैया ने अपनी कलाई घड़ी भी उतारकर ढेर में रख दी। यह घड़ी बड़े भैया को पिताजी ने 11वीं कक्षा पास करने पर दी थी। बड़े भैया ने बाबुली की एमए की फीस भरने के लिए भी अपनी घड़ी गिरवी रख दी थी। सामान के ढेर में वह पुराना कंबल भी था जिसे बड़े भैया सर्दी के समय में बाबुली को ओढ़ा दिया करते थे और खुद खेतों में चले जाते थे। बंटवारा पूर्ण हुआ। दूसरे भाई ने बाबुली की जमीन के हिस्से की कीमत 18,000 रुपये लगाई। शाम के समय बड़े भैया बाबुली को उसके हिस्से का खेत दिखाने ले गए। बाबुली खेतों में अपने बड़े भैया के पांव, हाथ और उंगलियों के छाप देख रहा था। धान के खेतों में उसके भैया की पसीने की चमक दिखाई दे रही थी। प्रातः बाबुली को भुवनेश्वर वापस जाना था। उसमें बड़े भैया से मिलने का साहस नहीं था। जाने से पहले बाबुली ने बड़ी भाभी को एक कागज दिया और अपनी सारी जमीन बड़े भैया को सौंप दी। उस कागज में बाबुली ने लिखा कि बड़े भैया, आप ही मेरी जमीन हो, जहां से मैंने जीवन की हर फसल प्राप्त की है। आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए।